यानी बंगाल का पार्टीशन रहेगी। ये आप सभी जानते हैं कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, वो एक बहुत बड़ी खतरनाक सी घटना मानी गई है, क्योंकि इस बंगाल विभाजन को करने का अंग्रेजों का जो उद्देश्य था, वो कहीं न कहीं शक के दायरे में था। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान होगा कि 1905 के आसपास गरम दल का उदय हो चुका था और इस दौर के अंदर बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती थी। और जब बंगाल के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी तो अंग्रेज सरकार के अफसर सारे के सारे उस एरिया से डरते थे। तो उस समय अंग्रेजों के इस एरिया में ज्यादा गतिविधियां होने की वजह से जब इंग्लैंड सरकार ने पूछा भारत के वायसरॉय से या बड़े बड़े अधिकारियों से कि बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कामयाब क्यों नहीं है, तो भारत के उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने अंग्रेजी संसद को बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस समय अंग्रेजी सरकार ने पूछा कि तो क्या करना है? तो वायसराय ने कहा कि अगर बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए जाएँ, बंगाल को अगर 2 हिस्सों में बाँट दिया जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आसान हो जाएगा। इस पर अंग्रेजी सरकार ने आदेश दिया कि जैसा तुम्हें ठीक लगे आप प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर बंगाल के 2 टुकड़े आपने करने ही हैं, तो एक तीर से 2 निशाने करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए 2 टुकड़े भी कर दीजिए और टुकड़े ऐसे कीजिए कि जिसमें धर्म के आधार पर बंटवारा भी हो जाए। एक टुकड़े के अंदर हिंदुओं को रख दिया जाए और दूसरे टुकड़े के अंदर मुस्लिमों को रखा जाए, यानी विभाजन इस तरीके से हो जाए। ये जो पहली बार एक ऐसा बड़ा षड्यंत्र अंग्रेजों ने किया था, इसे बंग भंग भी कहा गया, इसे बंगाल का विभाजन भी कहा गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीय क्रांतिकारी और भारतीय देशभक्तों को अंदर से झकझोर दिया। दोस्तों यहाँ 2 रीज़न हैं। जो बंगाल विभाजन के लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों को बताए वो अलग रीज़न था और जो भारतीयों को कहा गया वो अलग रीज़न था। अंग्रेजों को जो कहा गया वो तो ये था कि अगर बंगाल के टुकड़े हो जाते हैं तो क्रांतिकारियों को काबू करना आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो भारतीय थे जो पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें लॉर्ड कर्जन ने कहा कि बंगाल बड़ा प्रांत है, इतने बड़े प्रांत के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो समस्या है ही है, डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा है और अगर बंगालियों को डेवलपमेंट चाहिए तो आप लोगों को बंगाल के विभाजन का स्वागत करना चाहिए। ये उसकी भारतीयों के लिए चाल थी। लेकिन दोस्तों जब ये हिंदू और मुस्लिम के आधार पर टुकड़े हुए तो भारतीय सभी लोग समझ गए और देश के अंदर एक आंदोलन हुआ, जो आंदोलन पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन यहीं से शुरू किया गया था और यहीं पर बंगाल विभाजन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया जो अंग्रेजों के साथ लंबे समय तक चलता रहा। ये विभाजन 1905 में हुआ और 1911 तक यह आंदोलन 5 से 11 तक भारतीयों ने आंदोलन किया और आखिर में 1911 में अंग्रेजों ने इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। यहाँ कुछ जरूरी चीजें आप लोगों को कई बार जरूरत पड़ जाती है, उन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिए क्योंकि वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था? विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था, लेकिन विभाजन को रद्द जब किया गया तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। दो चीज तो ये ध्यान रखेंगे, विभाजन करने वाला लॉर्ड हार्डिंग हार्डिंग था 1911 में और विभाजन करने वाला 1905 में लॉर्ड कर्जन था। इसने विभाजन किया, हार्डिंग ने इसे रद्द किया और बंगाल के 2 टुकड़े हुए, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, बंग भंग इसे कहा गया और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरे देश के अंदर चला। आखिर में भारतीय जनता के क्रांतिकारी कामयाब हुए और अंग्रेजों ने 1911 में घुटने टेकने पड़े। ये थी सबसे पहली इंसिडेंट। फिर आगे बढ़ते हैं। जापान रसिया वॉर, जापान रूस युद्ध। दोस्तों जब मैं आपको ये कह रहा था कि आप लोगों को डेट याद करने में समस्या नहीं आएगी, अब हम डेट याद नहीं करेंगे। अब हम इस तरीके से करेंगे कि जैसे 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, 1908 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ। अब अगर ऐसे याद रखोगे तो आपको डेट याद रखने की समस्या ही नहीं है।
काउंटिंग तो हम सबको आती ही है ना, अब हम इन सालों से घटनाओं को इंसिडेंट करेंगे ताकि किसी प्रकार की समस्या ही ना रहे। तो इस सिलसिले पर अगर चलेंगे, इस फ्लो चार्ट से चलेंगे, इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे, तो आप लोगों को मैं वादा करता हूँ कि कंप्लीट चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कहीं पर भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और कंप्लीट जो प्रिपरेशन होती है, वो आप लोगों की होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बिना किसी समस्या के होगी। अगर आप लोग प्रिंटिंग नोट्स चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप बाय ऑर्डर ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया, एड्रेस सेंड कीजिए और आपके घर पहुंच जाएंगे। ये सारी सुविधाएं हम आप लोगों को इसलिए देते हैं क्योंकि जो आप मेहनत करते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, उसमें थोड़ा सा सहयोग हमारा भी हो जाए। आइए करते हैं सर दूसरी बात, जापान रशिया युद्ध। दोस्तों 1905 में जापान और रूस का युद्ध हुआ। जापान रूस के सामने, जापान एक चींटी जैसा देश था और रूस एक हाथी के बराबर माना जाता था उस समय देखा जाए तो। और जापान और रूस का जो युद्ध था, वो दुनिया में एक अलग सी उसने एक तस्वीर पेश कर दी। जापान रशिया युद्ध के अंदर जापान की जीत हुई और रूस की हार हुई, जिससे ये कहा गया कि भारतीयों के अंदर खास करके जोश पैदा हुआ। भारतीय गरम दल वालों की जो शुरुआत है, वो यहीं से मानी जाती है। इस घटना ने भारतीय क्रांतिकारियों को एक नई एनर्जी दी, एक नया जोश दिया। देश के क्रांतिकारी गरम दल वाले लोग यहाँ कहने लगे कि अगर जापान जैसा चींटी जैसा देश रूस जैसे देश को हरा सकता है, तो क्या इतने करोड़ों भारतीय चंद हजार और लाखों इंग्लैंड के लोगों को क्यों नहीं निकाल सकते? यानी अगर जापान रूस को हरा सकता है, तो हम इतने ज्यादा लोग चंद इंग्लैंड के लोगों को, अंग्रेजों को, गोरों को क्यों नहीं भगा सकते? ये एक नया रोड मैप यहाँ भारत की क्रांति में शुरू हुआ मोमेंट के लिए। तो एक ये भी माना जाता है, यहाँ भी आप इसको एक बार अच्छे से याद रख के चलेंगे।